everyone, this is Dr. Nidhi Grewal. Welcome to my YouTube channel, The Vocabulary Wallet. Guys, today, as you know, तीज फेस्टिवल अभी हुआ है कल, तो आज मेरी वोकेबलरी है तीज फेस्टिवल से रिलेटेड सारे वोकेबलरी वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेट. सेलिब्रेट होता है गाइज किसी भी फेस्टिवल को मनाना है. एंड एज यू नो हमारे इंडिया में तो बहुत सारा सब सेलिब्रेशन होता ही रहता है, बहुत फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट टू लर्न. हिंदी मीनिंग है उत्सव मनाना, जश्न मनाना. इंग्लिश में कैसे हम इसका मीनिंग देंगे? टू ऑब्जर्व और मार्क एन इवेंट विद फेस्टिविटीज और टू एक्सप्रेस जॉय. बेसिकली क्या रहता है कि हमें अपने जॉय को, अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना होता है, तो दैट इज सेलिब्रेशन. ओरिजिन कहाँ से आया है, ये वर्ड निकला कहाँ से है, फर्स्ट टाइम कहाँ से आया ये वर्ड? मिडिल इंग्लिश वाया लैटिन फ्रॉम द वर्ड सेलिब्रेयर. सेलिब्रेयर एक वर्ड था लैटिन में, उससे ये वर्ड आया है सेलिब्रेट, विच मीन्स असेंबल टू ऑनर. असेंबल मीन्स असेंबली होती है ना स्कूल में, उससे असेंबल मीन्स गैदरिंग हो जाना, कलेक्ट हो जाना, इकट्ठे हो जाना किसी भी चीज को मनाने के लिए, ऑनर करने के लिए, जो दिन आया है उसका सम्मान करने के लिए. और बेसिकली हमारे जो इंडिया में फेस्टिवल्स हैं वो सब रिलीजन से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, तो हम उसको बहुत हर्षोल्लास से, बहुत अधिक खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं. प्रोनाउंसिएशन है सेलिब्रेट. प्रोनाउंसिएशन मीन्स कैसे आपको बोलना है इस वर्ड को, प्रोनाउंस राइट. प्रोनाउंसिएशन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? वर्ब है. पार्ट ऑफ स्पीच देयर आर मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, लाइक एडजेक्टिव होता है, कोई एडवर्ब होता है, तो दिस इज अ वर्ब है. सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग क्या रहेंगे सेलिब्रेट के? कमेमोरेट, रिजॉयस, ऑनर और ऑब्जर्व. आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑनर दे रहे हैं, रिजॉयस जॉय कर रहे हैं, कमेमोरेट रिमाइंड कर रहे हैं व्हाट इज द इवेंट कमिंग, कौन सा इवेंट आ गया उसको आप याद कर रहे हैं. एंटेनिम्स ऑपोजिट मीनिंग क्या रहेंगे? मीन्स खुशी है, सेलिब्रेशन में जॉय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मौन मीन्स दुख, शोक, दुख मनाते हैं. लेमेंट, लेमेंट मीन्स आप अफसोस कर रहे हैं किसी चीज पे. डिप्लोर कर रहे हैं, वही सैडनेस. इग्नोर कर रहे हैं मीन्स किसी चीज को आप भाव नहीं दे रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं किसी डे को, स्पेशल डे को. दैट इज एंटोनिम्स. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: विल सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी विद अ ग्रैंड पार्टी. तो इसका हिंदी रहेगा कि हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी एनिवर्सरी को एक ग्रैंड पार्टी के साथ. रिलेटेड वर्ड्स रहेंगे सेलिब्रेशन, क्योंकि नाउन है, सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेंट. तो such type of words or such type of related words if you find somewhere, तो आप उसका रिलेशन और कनेक्शन सेलिब्रेट से समझ के अपने आप असेस कर सकते हैं उसका मीनिंग कि क्या रहेगा. Let's have a look at another word. वाइब्रेंट. गाइज वाइब्रेंट है हमारे फोन में, हम वाइब्रेशन होती है ना, वाइब्रेशन मोड पे हम डाल देते हैं अपने फोन को, तो फोन हमारा एक्टिव हो जाता है, बहुत मूवमेंट होने लग जाती है, हिलने लग जाता है. तो इन द सेम वे वाइब्रेंट वर्ड इज रिलेटेड टू पीपल और थिंग्स के साथ हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं कि वाइब्रेंट है, किसी पर्सन को हमें एक्टिवनेस शो करनी है कि बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत एक्टिव गाय है, तो उसके लिए हम वाइब्रेंट वर्ड यूज करेंगे. वाइब्रेशन से वाइब्रेंट और मैचिंग है, बहुत इजी टू रिमेम्बर है. ये मैंने आपको इजी ट्रिक बताया कि कैसे वाइब्रेंट वर्ड याद रहेगा आपको. हिंदी में मीनिंग देखते हैं इसका. जीवंत और प्रफुल्लित. प्रफुल्लित मीन्स समवन हु इज हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश है. जीवंत है यानी कि जीवन है, जान है. इंग्लिश मीनिंग है इसका फुल ऑफ एनर्जी, ब्राइटनेस, एंथुजियाज्म, पल्सेटिंग विद लाइफ एंड कलर. लाइफ है, एनर्जी है, ब्राइटनेस है, रेडियंस है, एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है लाइफ को लेके. तो वाइब्रेंट पीपल होते हैं वो आप अपने आसपास देख पाते होंगे कि कौन वाइब्रेंट पीपल. आपके घर में भी कोई वाइब्रेंट पर्सन हो सकता है, जो बहुत जीवंत आदमी होते हैं ना, प्रफुल्लित खुश रहने वाले, तो दैट इज वाइब्रेंट. ओके. ओरिजिन. अब ये वर्ड आया कहाँ से, ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि कहाँ से आया, स्टार्टिंग कहाँ से. ओरिजिन है लेट मिडल इंग्लिश फ्रॉम लैटिन वाइब्रेयर. वाइब्रेयर एक वर्ड स्टार्टिंग में आया और उससे ये वाइब्रेंट वर्ड निकला है, विच मीन्स टू फ्लरिश, किसी चीज का विकास होना, किसी चीज का मीन्स हैप्पीनेस होना, ग्रोथ होना, वाइब्रेंट. प्रोनाउंसिएशन रहेगा इसका वाइब्रेंट. पार्ट ऑफ स्पीच ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी भी नाउन के साथ लगकर उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी वैल्यू को एड अप कर देता है.
सिनोनिम्स क्या रहेंगे? सेम मीनिंग है, लाइवली पर्सन, जिंदा दिल है, डायनेमिक एक्टिव है, एनर्जेटिक है, एनर्जी है उसके अंदर, रेडियंस है, एक अलग सा रेडियंस है उसके फेस पे और उसके बॉडी में वो दिखता है रेडियंट। एंटोनिम्स क्या रहेंगे? ऑपोजिट वर्ड्स क्या रहेंगे इसके लिए? इसके विपरीत शब्द क्या रहेंगे? जो कि वाइब्रेंट से उल्टा, अगर कोई इंसान है वाइब्रेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डल है, ही इज डल गाय, लाइफलेस है, ड्रैब, इनर्ट। तो इस टाइप के ब्यूटीफुल वर्ड, इफ यू आर कन्वर्सिंग विद समवन, अगर आप ऐसे वर्ड बोलते हैं तो आप एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश पर्सन काउंट होंगे कि इसकी इंग्लिश अच्छी है, लोग आपको जानेंगे। So guys, try to learn such words. Sir, synonym antonyms, why I'm telling here, मैं क्यों बता रही हूँ? Because कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड प्लस इंग्लिश जो स्पीकिंग है उनके लिए तो है ही, एक बोनस है, एक एडवांटेज है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या है इसका देख लेते हैं। द सिटीज वाइब्रेंट कल्चर ऑन तीज फेस्टिवल अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द इंडिया। सिटी का जो वाइब्रेंट कल्चर हम तीज फेस्टिवल पे देखते हैं तो वो इंडिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है, झूले झूलते हैं, मेकअप होता है, सब चीज होता है, तो दैट इज कल्चर इज ऑल्सो वाइब्रेंट। पर्सन कैन ऑल्सो बी वाइब्रेंट, कल्चर थिंग कैन ऑल्सो बी वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंट एक कल्चर आपका नाउन है, और वाइब्रेंट कल्चर से पहले लगा है तो ये एडजेक्टिव है। हमेशा एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, उससे पहले आता है, और उसको उसके कुछ एडिशन कर देता है। कल्चर है बट कैसा कल्चर है? वाइब्रेंट कल्चर है, तो कल्चर को ही डिफाइन कर दिया ना, एड अप कर दिया है। आई गेस यू अंडरस्टूड दिस। रिलेटेड वर्ड्स क्या है? वाइब्रेंसी, अगर आप कहीं को देखते हैं वाइब्रेंटली और वाइब्रेट वर्ड्स है तो ये रिलेटेड वर्ड है इसके साथ। नेक्स्ट वर्ड इज अस्पीशियस। अस्पीशियस होता है गाइस शुभ होना, मंगल में होना, और इंडिया में तो शुभ चीज के पीछे पीछे हम सब लगे रहते हैं कि शुभ होना चाहिए, चलो पंडित जी से बात कर लेते हैं, वेडिंग आती है, शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं उनसे। तो शुभ होना, मंगल होना, बहुत हम चीजों का हमारा रिलेशन रहता है इन चीजों से। इंग्लिश मीनिंग क्या रहेगा? कंड्यूसिव टू सक्सेस, फेवरेबल, इंडिकेटिंग ए पॉजिटिव आउटकम। जो भी हम काम करने जा रहे हैं उससे पहले हम पॉजिटिव आउटकम उसका चाहते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम गाड़ी भी खरीदने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त देखेंगे कि हमें इस टाइम ये चीज परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेडिंग है तो ये। तो हर चीज हमारा ऑस्पिशियस वर्ड से बहुत रिलेशन है। ओरिजिन कहाँ से हुआ इस वर्ड का? लेट मिडल इंग्लिश फ्रॉम लैटिन अस्पेक्स करके एक वर्ड था, मीनिंग वन हु लुक्स एट द बर्ड्स इन द सेंस ऑफ मेकिंग प्रोफेसिस। जो बर्ड्स के ऊपर देखते थे, अस्पेक्स इन द सेंस ऑफ मेकिंग प्रोफेसिस। प्रोफेसिस बर्ड्स को देखिए, उनकी चाल को देखिए, बता देते थे कि हैप्पी मोमेंट है, सैड मोमेंट में है। कुछ भी हमारे यहाँ इंडिया में हमारे पहले लोग इस चीज को भाप लेते थे, उसकी प्रोफेसीज कर लेते थे होने से पहले ही। प्रोनाउंसिएशन ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी एक एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन से पहले लग के उसको ऑस्पिशियस वेडिंग है, ऑस्पिशियस मुहूर्त है, हिंदी में इसको कहते हैं फंक्शन है। सिनोनिम्स क्या रहेंगे? फेवरेबल है, जो आपके फेवर में है कोई चीज, सेम मीनिंग है, फेवर में है, प्रोपेचियस है, लकी है, फॉर्चुनेट है। एंटेनिम्स रहेंगे इन इन वर्ड ऑस्पिशियस के आगे ऐड कर दिया तो वो आपका ऑपोजिट बन गया, इनऑस्पिशियस है। अनफेवरेबल, फेवरेबल, अन प्लस अनफेवरेबल आपका लग गया तो ये बन गया अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है कंडीशन। अनलकी, इल ओमेंड, ओमेंड मीन होता है साइन, ओमेंड मीन साइन, और इल मीन्स इविल और बैड साइन किसी चीज के, तो ये आपका एंटेनिम्स हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। द कपल चूज एन ऑस्पिशियस डेट फॉर देयर वेडिंग सेरेमनी, के लिए एक ऑस्पिशियस डेट उन्होंने चूज किया, क्योंकि ऑस्पिशियस डेट अगर आप चूज कर लेते तो हम सोचते हैं कि सब कुछ बेटर ही, सब कुछ अच्छा होगा, लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, शादी के बाद भी बहुत कुछ सही रहेगा एनवायरमेंट। रिलेटेड वर्ड है ऑस्पिशियसली और ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसली एडवर्ब हो गया है इसी से, और ऑस्पिशियसनेस आपका नाउन बन गया है। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड, वर्मिलन। वर्मिलियन सिंदूर, जो हम इंडियन वुमेन आफ्टर मैरिज सिंदूर लगाती हैं रेड कलर का,
तो इंग्लिश मीनिंग है इसका अ ब्राइट रेड कलर, अ रेडिश ऑरेंज कलर यूज्ड इन आर्ट एंड कॉस्मेटिक्स में जो ये कलर यूज किया जाता है इसको वर्मिलियन कहते हैं। और बेसिकली ये रेड और रेडिश ऑरेंज कलर रहता है। ओरिजिन कहाँ से आया? Middle English from Old French vermilion from vermily red from Latin vermiculus, the diminutive of vermis worm। तो ये वर्ड लैटिन और फ्रेंच दोनों से निकला है। ये रेड कलर को बेसिकली डिनोट करता है। प्रोनाउंसिएशन वर्मिलियन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के रूप में भी यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हो सेंटेंस व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस। सिनोनिम्स है रेड, स्कारलेट, क्रिम्सन, रूबी, ऑल आर रेड कलर्स। कई थोड़ा बहुत चेंज करके, कोई ऑरेंज रेड है, कोई डार्क रेड है तो ऑरेंज। एंटोनिम्स रहेंगे ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो। जो रेड से ऑपोजिट कलर है कोई भी में वो एंटोनिम्स करके शो कर दिया है। तो ऐसा इसका एज इट इज कोई भी एंटोनिम्स नहीं रहेगा। रेड कलर का ऑपोजिट कोई भी कलर आप काउंट कर लीजिए। एग्जाम्पल सेंटेंसेस शी पेंटेड हर लिप्स विद वर्मिलियन लिपस्टिक। तो पेंटेड मीन्स उसने अपनी लिपस्टिक को पेंट किया है। आपने इसे वर्मिलियन लिपस्टिक रेड कलर से पेंट किया है। तो पेंट वर्ड देखना कितना एक डिफरेंट सा एक ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे लिप्स के साथ अटैच किया। अदरवाइज भी उसने वेयर पहना है, लगाया है, पुट ऑन। उसका रिलेटेड वर्ब वर्मिलियन, वर्मिलियन। नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलिएशन। जुबिलेशन तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। उल्लास, खुशी। ये वर्ड तो बिल्कुल इंडिया में हर फेस्टिवल के साथ जुड़े हुए हैं। फंक्शन बहुत सेलिब्रेशन होता है उल्लास और खुशी के साथ। इंग्लिश मीनिंग क्या रहेगा? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय, सेलिब्रेशन, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ बोला जाएगा इस वर्ड को, ट्रिम्फ नहीं बोला जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रायम्फ है। ओरिजिन ऑफ ये वर्ड आया कहाँ से है? लेट मिडल इंग्लिश फ्रॉम लैटिन जुबिलेट्यो फ्रॉम जुबिलेयर विच मीन्स टू शाउट फॉर जॉय। खुशी के मारे चिल्ला पड़ना, चिल्लाने लग जाना, बहुत आवाज निकलना आपकी खुशी के मारे। प्रोनाउंसिएशन है जुबिलेशन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम्स क्या है? सेलिब्रेशन, रिजॉइसिंग, इलेशन, एक्सल्टेशन। एंटोनिम्स क्या रहेंगे? बेसिकली खुशी है तो उसका अपोजिट सैडनेस ही रहेगा। एंटोनिम्स तो उसका उल्टा वर्ड तो ये रहेगा ना, मीनिंग उसका ये रहेगा ना। सैडनेस, डेजोलेशन, ग्लूम, सॉरो, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, वो सब उसका एंटोनिम रहेगा। Let's have a look at the example sentence. The victory was met with jubilation from the fans. तो विक्ट्री थी जो कोई भी होगा। आप क्रिकेट विक्ट्री ले लीजिए। क्रिकेट में अगर आप हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि लास्ट में जब इंडिया जीत जाता है तो क्या रहता है? जुबिलेशन तब होता है असली, जो लोग चिल्लाते हैं अपने घरों में टीवी के सामने बैठ के या जो भी कहीं भी है। तो दैट इज जुबिलेशन। नेक्स्ट टाइम आप क्रिकेट मैच देखने लगो तो आप बताना कि ये वर्ड आप यू कैन यूज दिस वर्ड ओवर देयर। और जो भी जुबिलेशन करते हैं, जो क्रिकेट के फैन है, आज मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जुबिलेशन वर्ड लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके गाइज, दिस इज होमवर्क फॉर यू। रिलेटेड वर्ड जुबिलेंट, जुबिलेंटली। ओके, नेक्स्ट वर्ड अडोनमेंट। अडोनमेंट्स होता है आभूषण और सजावट। आभूषण और सजावट का तो बहुत सही रिलेशन है ऑन एवरी फेस्टिवल। इंग्लिश मीनिंग है डेकोरेटिव आइटम्स और ऑर्नामेंट्स दैट एनहेंस द ब्यूटी ऑफ समथिंग। किसी चीज की ब्यूटी को जो आभूषण या डेकोरेटिव आइटम हम लगा देते हैं अपने घर में, वो जो उसको एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, दैट इज अडोनमेंट्स। ओरिजिन कहाँ से आया? मिडल इंग्लिश फ्रॉम फ्रेंच ऑर्नर, adorn, based on Latin adornere, equip और decorate। ये इन वर्ड से adornere वर्ड से adornment वर्ड्स निकला है। इसका ओरिजिन वहां से हुआ है। ओरिजिन मीन्स बर्थ कहाँ से हुआ है, कोई चीज कहाँ से आई है, रूट कहाँ से है उसका। प्रोनाउंसिएशन adornments पार्ट ऑफ स्पीच, ये नाउन के रूप में आप इसको यूज करेंगे। सिनोनिम्स है डेकोरेशन, एम्बेलिशमेंट्स, एक्सेसरीज और ट्रिमिंग्स। ये सिनोनिम्स लर्न करने पड़ेंगे। एंटोनिम्स है प्लेनलेस, समथिंग दैट इज प्लेन, कुछ भी सजावट नहीं है, बहुत प्लेन है। सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज्म, अनअडोन्ड, अडोन्ड में अन लगाकर आप अपोजिट बना देते हैं तो अनअडोन्ड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस द ब्राइड्स अडोनमेंट्स इंक्लूडेड a stunning necklace
एंड डेलिकेट इयरिंग्स। जो ब्राइड के अडोर्नमेंट्स थे उनमें क्या क्या काउंट किया है, इंक्लूडेड अ स्टनिंग नेकलेस, उसने एक बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल नेकलेस पहना हुआ था, और एक डेलिकेट सी इयरिंग, बहुत सॉफ्ट से डेलिकेट से इयरिंग उसने डाले हुए थे। तो जब भी हम मैरिजेस में जाते हैं तो हम देखते हैं ना अडोर्नमेंट्स वर्ड, कह सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी सजावट है, अडोर्नमेंट्स है। तो वहाँ पे ये वर्ड आप यूज, यू मस्ट ट्राई टू यूज सच वर्ड्स वेयर यू फाइंड समथिंग लाइक दिस। सजावट है, या कहीं पे बर्थडे पे भी हो सकता है अडोर्नमेंट्स, बर्थडे की सजावट बहुत अच्छी होती है, वेडिंग अडोर्नमेंट्स बहुत सही हो सकते हैं, ब्राइड ने क्या पहना हुआ है उसके अडोर्नमेंट्स में क्या है। तो वी शुड ट्राई टू यूज सच ब्यूटीफुल वर्ड्स ओवर देयर ना, related, adorn, adores. Next word is embellish. Embellish means भी सेम वही, सजाना, सुशोभित करना। English meaning है to decorate or enhance with additional details, often to make more attractive or appealing. किसी चीज को बहुत अट्रैक्टिव और अपीलिंग दिखाना है तो आप उसका डेकोरेट कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। लाइक वी सी ऑन दिवाली, दिवाली फेस्टिवल पे हमारा रहता है, वो भी अदर फेस्टिवल पे है, तो हम डेकोरेट करते हैं तो वो सब इम्बेलिश कर दिया हमने, लाइक अपने पूरे घर को इम्बेलिश कर दिया। लेट मिडल इंग्लिश फ्रॉम, इसका ओरिजिन है फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच एम्बेलिश, स्टेम ऑफ एम्बेलिर, बेस्ड ऑन लैटिन बेलिस। तो लैटिन में बेलिश एक वर्ड है, उसका मीन्स होता है, उसका मतलब क्या रहता है, ब्यूटीफुल। तो वहां से ये फ्रेंच और लैटिन दोनों से ये निकल के वर्ड आया है इम्बेलिश। प्रोनाउंसिएशन इम्बेलिश, पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ब के रूप में यूज होगा। सिनोनिम्स है इसके डेकोरेट, ऑर्नामेंट, अडोर्न, इनहेंस। इनहेंस बेसिकली बढ़ाना किसी चीज को, तो आभूषण है या कोई भी सजावट हमने किया तो किसी चीज को ब्यूटीफाई कर देते हैं, उस चीज को ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। एंटोनिम्स क्या रहेंगे, सिंप्लीफाई मीन्स, एंटोनिम्स मीन्स है कि ऑपोजिट वर्ड्स क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स मीन्स कि कोई भी चीज बहुत सजी हुई है तो उससे ऑपोजिट चीज, उसकी उल्टी चीज क्या रहेगा, उल्टा मीनिंग क्या रहेगा। सिंप्लीफाई है, डिप्राइव है, वो वंचित है उस सजावट से। डिमिनिश है, अंडरस्टेट है, स्टेट लेवल कम है उस चीज का, बहुत ग्रोथ नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है चीज, स्टेट, understate. Example sentence, the artist decided to embellish the painting with intricate patterns. तो कलाकार है जो आर्टिस्ट है उसने क्या डिसाइड किया, पेंटिंग को सजाने का डिसाइड किया विद इंट्रिकेट पैटर्न के साथ, उसने सोचा कि मैं इसको सजाऊंगा। रिलेटेड वर्ड्स क्या रहेंगे, एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिश्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लरिश। फ्लरिश मीन्स होता है कि फूलना, फलना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। इंग्लिश मीनिंग टू ग्रो और डेवलप इन अ हेल्दी वे, ग्रो करना, और टू थ्राइव, टू मेक ग्रैंड जेस्चर्स, दिखाना। ओरिजिन कहाँ से आया है, मिडल इंग्लिश फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच फ्लरिश, स्टेम ऑफ फ्लरिर, बेस्ड ऑन लैटिन फ्लोरेर, टू ब्लूम। तो ये फ्रेंच और इटल दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इससे निकला है ये वर्ड। प्रोनाउंसिएशन फ्लरिश, पार्ट ऑफ स्पीच, वी कैन यूज दिस वर्ड एज अ वर्ब और नाउन बोथ। सिनोनिम्स है थ्राइव, प्रॉस्पर, ब्लोसम, बूम। एंटोनिम्स रहेंगे, इसके ऑपोजिट मीनिंग रहेंगे, वाइदर, सूख गया है कोई चीज, डिक्लाइन, फ्लरिश नहीं हुए, डिक्लाइन हो गया है उसका, फेल हो गया, लाइफ में स्टैग्नेट हो गया है, ठहर गया है कोई चीज, मीन्स प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बेसिकली समझ आ रहा है। Example sentence है, the business began to flourish after introducing innovative products. जब कुछ बिजनेस के अंदर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए गए तो उसके बाद बिजनेस फ्लरिश करना शुरू हुआ। कह सकते हैं, हम एक एग्जांपल ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि इंडिया ने फ्लरिश करना शुरू किया जब अंग्रेज 1947 में छोड़ के चले गए, क्विट कर दिया इंडिया को। कुछ भी है, या कंपटीशन में कोई आपका क्रैक हो जाता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके बाद उसकी फैमिली ने फ्लरिश करना शुरू कर दिया। कोई भी मूवमेंट हो सकता है कि आप फ्लरिश करते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है फ्लरिशिंग, फ्लरिशर। नेक्स्ट वर्ड है अनोइंटिंग। अनोइंटिंग वर्ड है, हिंदी मीनिंग अभिषेक और चिंतन। अभिषेक बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारे इंडिया में, राज्य अभिषेक हो रहा है, किसी राजा का अभिषेक होता था, शिव अभिषेक हो रहा है, भगवान जी महादेव का अभिषेक होता है। सावन का महीना है, अब तो बहुत सारे अभिषेक आपने देखे, बहुत से लोग करवाते भी हैं। और जिन लोगों ने अभिषेक सावन के मंथ में कराया है, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स अभिषेक वर्ड लिख के, anointing वर्ड लिखना, I'll understand that Abhishek wherein you are familiar with this word.
Okay, guys, this is the work for you, homework you can say. Origin Middle English from Old French. Okay, इसका English meaning देखते हैं पहले. Applying oil, ointment or to similar substance as a ritual or symbolic act to consecrate or designate. Apply करना oil को, कोई ointment और सिमिलर सब्सटेंस एक रिचुअल के रूप में. लाइक गाइस, हल्दी सेरेमनी हमारी वेडिंग में रहती है, तो हम ऑयल उसके अंदर हल्दी डाल के ब्राइड को या दूल्हा दुल्हन को लगाते हैं, तो हल्दी सेरेमनी वो भी एक अभिषेक टाइप से ही रहता है. ये हमारी रिचुअल्स हैं. और शिव अभिषेक है, राजाओं का भी ऐसे पंडितों के द्वारा अभिषेक किया जाता है. तो अनोइंटिंग वर्ड हमें लर्न होना चाहिए कि अभिषेक होता क्या है. हिंदी में हमें सब याद है, बट इंग्लिश का एक ब्यूटीफुल वर्ड है अनोइंटिंग. आई गेस आप इसको याद करने वाले हैं. ओरिजिन मिडल इंग्लिश फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच अनोइंट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अनोइंड्री बेस्ड ऑन लैटिन इन अनवेरी अनोइंट. ये फ्रेंच और लैटिन से ही ये वर्ड निकल के आया है अनोइंटिंग. प्रोनाउंसिएशन अनोइंटिंग रहेगा. पार्ट ऑफ स्पीच यू कैन यूज इट बोथ एज अ नाउन और वर्ब, दोनों के रूप में एक सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं. सिनोनिम्स है कंसेक्रेशन, ब्लेसिंग्स. कोई भी अभिषेक करते हैं तो बेसिकली ब्लेसिंग्स रहता है, ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ है कि आप उसको ब्लेस कर रहे हैं. हल्दी सेरेमनी में वो लगा रहे हैं तो मीन्स ब्लेसिंग कर रहे हैं. राजा को भी एक आशीर्वाद दिया जा रहा है. गॉड से रिलेट हो सकता है कि वो एक डिफरेंट चीज है. स्मीयर्ड मीन्स पोतना, किसी चीज को लगा देना. स्मीयर करना, फेस पे लगा रहे हो तो मीन्स आपने रब कर दिया है, रब है नेक्स्ट वर्ड. एंटोनिम्स है ड्राई, समथिंग दैट इज बिकॉज वो तो ड्राई नहीं है. अनोइंटिंग में आप जो हल्दी लगा रहे हैं तो सूखा नहीं है, उसके अंदर ऑयल है, बटर है, तो समथिंग दैट इज ड्राई. अनअनोइंटेड, नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड, आप जिसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो इसमें सब ऐसे वर्ड्स आप एंटोनिम्स में ऑपोजिट वर्ड्स में ले सकते हैं. Example sentence: The priest performed the anointing ceremony on the newly crowned king. तो राज्याभिषेक किया है बेसिकली प्रिस्ट ने, पुजारी ने. अनोइंटिंग सेरेमनी आप इसको बुला सकते हैं, अभिषेक सेरेमनी हुआ है. रिलेटेड वर्ड्स है अनोइंट और अनोइंटेड. रेन डांस. रेन डांस तो तीज में, सावन के महीने में बहुत सही होता है. तो हमारे तो हिंदी गानों में भी हमें सुना है कि सावन का महीना पवन करे शोर, सब रेन डांस होता है. ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में. तो ये वर्ड तीज फेस्टिवल से भी हमारा जुड़ा हुआ है, बरसाती नृत्य. इंग्लिश मीनिंग अ सेरेमोनियल डांस परफॉर्म्ड बाय इंडिजिनस पीपल टू इन्वोक और सेलिब्रेट रेन, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग रिदमिक मूवमेंट्स. तो ये बारिश आने के समय हमारे इंडिया में बहुत ओल्डन टाइम से, बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ प्रचलित है कि हम रेन आती थी तो लोग डांस करते थे, और ताकि वो खुशी मनाते थे, क्योंकि उसका एक पीछे एक पर्पज होता था कि फसल अच्छी होगी, पानी मिलेगा फसल को, जो खेती है उसको. तो बहुत सारे पर्पज इससे रिलेट है. कुछ अदर ओरिजिन है कंपाउंड वर्ड, दो वर्ड से बना. कंपाउंड मीन्स टू वर्ड्स के मैच से बना. रेन प्लस डांस. प्रोनाउंसिएशन रेन डांस. डांस नहीं बुलाएंगे आप इसको, रेन डांस करके वर्ड बोला जाएगा. इसका राइट प्रोनाउंसिएशन डांस है, रेन डांस. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के रूप में यू कैन यूज इट. सिनोनिम्स हैं प्रेसिपिटेशन, डांस, रेन प्रेयर, रिचुअल. एंटोनिम्स रहेंगे. रेन है बेसिकली तो उसका अपोजिट तो ड्रॉट, एरिडिटी, ड्राई स्पेल, वाटर स्कैरिसिटी, पानी की कमी. एग्जैक्ट नहीं है बट ठीक है. रेन है तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स ये यू कैन काउंट दिस एज लाइक दिस. Okay, let's have a look at the example sentence. The tribe gathered to perform a rain dance in the hopes of ending the drought. तो सूखा हो जाता था ना, उसको एंड होने की खुशी में ट्राइब, जो कबीले वाले लोग हैं, गैदर होकर उन्होंने रेन डांस किया. और सावन के महीने में तीज का तो एक ऐसा फेस्टिवल है, हम लोग या हमारे पुराने पूर्वज होते थे वो सब रेन डांस तो बहुत फेमस है इंडिया में. रिलेटेड वर्ड है रेन मेकर, रेन रिचुअल्स. Okay, guys, thank you for your time. Have a good day. Bye bye. And make sure to learn all these words. Bye bye.